दरभंगा के मैक्स फिजिक्स के मेंटर इंजीनियर नवनीत भार्गव ने पूरे बिहार में मचाया भौकाल। जी हां, बिहार बोर्ड का आज फिजिक्स विषय का एग्जाम था और 42 क्वेश्चन इंजीनियर नवनीत भार्गव का टकराया, मचाया भौकाल। बच्चों ने कहा, सर आपका सही मार्गदर्शन से हम लोग 42 के क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन को टच करके आए हैं और बच्चे हुए गदगद। आगे देखिए नवनीत भार्गव ने क्या कुछ कहा। मैक्स फिजिक्स का सर भौकाल पूरे बिहार में, क्या कहना चाहेंगे? 12th का जो आज फिजिक्स का पेपर हुआ है, लगभग 42 क्वेश्चन जो आप लाइव आकर के बच्चों को बोले थे, अगर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। अब क्या कहना चाहेंगे जब 42 क्वेश्चन टकरा गया? सबसे पहले तो बच्चों को बहुत मुबारकबाद, बहुत खुश हूँ। मैं क्लास में कहा करता था बच्चों को कि भौकाल टाइट है तो फ्यूचर ब्राइट है, और आज फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है मुझे बच्चों का। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि पूरे सिलेबस में से सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को छांटना, और इस थ्योरिटी के साथ 15 दिन पहले, और ये कोई हिडन नहीं है, ये हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे आके बोला था कि अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। और हुआ भी वही कि आज लगभग, अगर आप शॉर्ट आंसर की बात करेंगे, लॉन्ग आंसर की बात करेंगे, मैंने बच्चों को कहा था कि तुम्हें जितने क्वेश्चंस करने हैं वो तुम्हारे गेस से रहेंगे, और हुआ भी वही। आज मैक्सिमम क्वेश्चंस, लगभग 80% क्वेश्चंस वहां से आ गए। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों ने एक मैराथन सेशन लिया था 2 घंटे 40 मिनट का, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहीं से आ गए। मतलब जिन बच्चों ने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और साल भर कुछ भी नहीं पढ़ के हमारा गेस भी पढ़े होंगे, उन लोग अपना भौकाल टाइट करके आ चुके हैं और बहुत शानदार रिजल्ट लाने वाले हैं बोर्ड में। सर कैसे, क्या तैयारी बच्चे को जो आप दिए हुए थे कि एक बड़ी बात हो जाती है 42 क्वेश्चन टकराना? देखिए हुआ क्या कि एक्चुअली पिछले 2 साल से, आप कहें कि कोविड के टाइम से, बिहार बोर्ड का पैटर्न कुछ ऐसा है कि इजी क्वेश्चन आ रहा था, न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे थे। मुझे आशंका थी कि इस बार का पेपर पैटर्न थोड़ा अलग होगा, और हुआ भी। अगर कोई सीरियस बच्चा पेपर को देखेगा तो उसको पता चलेगा कि इस बार का जो पेपर था उसमें न्यूमेरिकल्स भी ऐड किए गए थे, साथ ही साथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा वेरिएशन किया गया था पिछले 2-3 साल के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों ने पहले से बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करवा दिया था। साल भर हम लोग जो पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बच्चे को एक सिलेक्टिव कंटेंट देना होता है ताकि वो अब रिवीजन के दौरान पूरे किताब और पूरे कॉपी को ना पलटे। तो उसमें हम लोगों ने प्रॉपर पिछले 5 साल के क्वेश्चन को देखा, उस पर दिन रात हम लोगों ने काम किया, और मुझे याद है कि इस बोर्ड पर उसको लाइव पढ़ाने के लिए मुझे पूरा दिन लग गया था उसको लिखने में। तो बहुत मेहनत था इसके पीछे, और हम लोगों ने गाइड किया बच्चे को कि पूरा मत पढ़ो, आप सेलेक्टिव होकर के पढ़ो, और उस सेलेक्टिव पोर्शन से ही क्वेश्चन आया। तो बच्चों का पूरा साल का मेहनत और बाद में स्पेसिफिक कंटेंट पर मेहनत, ये रंग लाया, और आज बच्चे बहुत खुश हैं। मैक्सिमम बच्चों से आप पूछेंगे तो काफ़ी खुश है एग्जाम देने के बाद। तो देखा जा रहा है सर कि 12th में तो आपका भौकाल मच ही गया, IIT JEE का भी। मैं एक चीज़ कहता हूँ, 12th बोर्ड तो बस एक झांकी है, बोर्ड बस एक झांकी है। CUET, JEE और नीट अभी बाकी है। मैं बता दूं आपको कि हम लोगों ने 12th बोर्ड के लिए पिछले 1 महीने में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लिया। इस क्रैश कोर्स का कोई फीस नहीं था, हम लोग लाइव आकर के पढ़ाए हैं। और ये भी अनाउंस कर देता हूं आज कि मिथिलांचल के बच्चों के लिए, पूरे इंडिया के बच्चों के लिए, हम लोग इस 10 फरवरी के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी रुपया फीस लिए हुए, लाइव आकर अपने एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे CUET के लिए तैयारी करवाने वाले हैं, ताकि हमारे क्षेत्र के मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे देश के सर्वोच्च कॉलेज तक पहुंच सके, IITs तक पहुंच सके, NITs तक पहुंच सके। JEE के लिए, नीट के लिए और CUET के लिए अलग अलग डेडिकेटेड बैच, जिसका कोई फीस नहीं होगा, बिल्कुल फ्री होगा, हम लोग लाइव आकर पढ़ाने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि बोर्ड तो बस एक झांकी है, अभी JEE और नीट बाकी है। जो बच्चे सर अभी भी फिजिक्स को लेकर के डाउट है, एक ट्यूशन से दूसरे ट्यूशन जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहूँगा कि बहुत भटकना नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। जैसे अभी 2 फरवरी है, अगले साल जो बच्चे 12 देंगे उनके लिए भी अब 1 साल का समय बाकी नहीं है, क्योंकि अभी फरवरी का महीना है, अगले साल बिहार बोर्ड का एग्जाम फिर फरवरी में हो जाएगा। तो भटकना नहीं है, किसी एक टीचर को पकड़िए और टीचर को चुनते वक्त देखिए कि वो टाइम पर सिलेबस कवर करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। उसके कंटेंट में वही ट्रेडिशनल कंटेंट चल रहा है 25 साल पुराना, या अपडेशन हुआ है, वो MCQs के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग क्लास में ऑब्जेक्टिव के लिए
ये चम का कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं, बच्चे उसमें हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हमारा तरीका होता है वो कि बच्चे हर कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो जो कंटेंट को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आपके सामने परोस रहा है, वैसे टीचर के पास ज्वाइन करिए और डेडिकेटेड होकर के पढ़िए। अगर आप 1 साल ढंग से पढ़ेंगे तो ये मेरा बहुत छोटा सा तजुर्बा है, लेकिन है कि आप 12th के साथ जेई में भी फोड़ सकते हैं और नीट में भी फोड़ सकते हैं, और सीयूईटी तो है ही आपके पास। तो मैं यही कहूँगा कि अब लग जाइए, समय बहुत कम है, भटकना छोड़िए, एक जगह फिक्स होइए और डेडिकेटेड होकर के लग जाइए, क्योंकि जो लगेगा उसी का होगा, सीधी सी बात है। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आज का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और बच्चे गेस ले गए हैं आज से 15 दिन पहले। बच्चों को पीडीएफ मिल चुका है हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे एंड्रॉइड ऐप पे आज से 15 दिन पहले। तो वहां जाके अगर वो टैली करेंगे तो लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन है लेंस मेकर फॉर्मूला, मैं लाइव आके पढ़ाया हुआ हूं उसको। ये क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड का, आप जाके देखिए गेस में। इसके अलावा हमारे पास ये है किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन, हमारे यूट्यूब चैनल पे 15 दिन पहले हम लोग लाइव आके पढ़ा चुके हैं। उसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, लाइव आके पढ़ा चुके हैं, बस 10 दिन पहले की बात है ना। इसके अलावा लेंज लॉ फॉलो करता है कि नहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्या शॉर्टकमिंग है। लॉजिक गेट का 30 मिनट का 1 शॉर्ट वीडियो था जिसमें पूरे लॉजिक गेट को पढ़ा दिए थे, और उस लॉजिक गेट से देखिए नैंड गेट का क्वेश्चन आ गया है। मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं, इसका टाइप क्या है, आपको आप मिलाते जाइए, मैं थक जाऊंगा मिलाते मिलाते। मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन के टाइप्स क्या है ना। मैंने लाइव सेशन जब स्टार्ट किया था सबसे पहले कहा था कि आपको डाइपोल मोमेंट आएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, पहला क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट दिख रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। आप पुराने लाइव सेशन को उठाइए जो कि बोर्ड एग्जाम से पहले हुआ है, आज के क्वेश्चन को उठाइए, गेस्ट पेपर को उठाइए, इससे बाहर एक भी कंटेंट नहीं मिलेगा, इससे ही क्वेश्चन आया है और ये चीज आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। इसलिए डरना नहीं है, अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। बोर्ड बहुत एक छोटी सी चीज है, मैं कहता हूँ कि बोर्ड को लेकर बच्चे को बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, जेई और नीट पर डेडिकेटेड होकर के पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।